हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी। इसके ऊपर हमने वीडियोस तो काफ़ी अपलोड की हुई हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्यों होने वाला है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो हम एडजस्टमेंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो एडजस्टमेंट मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, वो शायद ही आपने कहीं पे पहले देखे होंगे। और काफ़ी एक बेहतरीन एडजस्टमेंट है। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। बहुत कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है उस एडजस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो पे मुझे आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके साथ और शेयर करता रहूँ। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो और भी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि अभी तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, मैं उनको भी शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे, कैसे क्रिएट करना है, क्या एडजस्टमेंट है, रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करने हैं, वन साइड के अंदर अगर मार्केट मूवमेंट देता है तो वहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करने हैं, आप अपोजिट साइड के रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज करें। तो सब कुछ यहाँ पे हम डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो में सभी चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी की एडजस्टमेंट समझने से पहले, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, रूल्स को समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक वीक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम समझेंगे। तो मैं 16 मई वाला वीक जो है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है यहाँ पे 10 बजे के आसपास हम रख रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आयरन फ्लाई को बिल्ड किस तरह से करना है। ज़्यादातर लोगों को पता होता है, जिनको नहीं पता है, जो कि बिगनर्स हैं, उनको मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें एक शॉर्ट स्ट्रैडल को क्रिएट करना होता है। शॉर्ट स्ट्रैडल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, जब हम एट द मनी का दोनों तरफ का कॉल कॉल और पुट जब हम सेल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक शॉर्ट स्ट्रैडल हमारा बन के आ जाता है। और जब हम इसको हेज कर देते हैं, ठीक है, ओटीएम के यहाँ पे लेग्स के साथ जब हम इसको हैच कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारा एक आयरन फ्लाई बन के आ जाता है। अब कुछ रूल्स का हमें ध्यान रखना है जब हम अब आज का आयरन फ्लाई क्रिएट करेंगे। तो रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल तो यही है कि जो हमारा रेंज है, अगर हम रेंज की बात करते हैं, तो चाहे पुट साइड हो चाहे कॉल साइड हो, दोनों तरफ का जो रेंज है वो मिनिमम 0.8% के आसपास हमें देखने को मिलना चाहिए। इससे कम के आसपास का रेंज होगा तो यहाँ पे हमारा रूल जो फुलफिल नहीं होगा। अगर इस तरह कंडीशन बन रहा है जहाँ पे हमारा किसी भी तरफ का रेंज जो है वो 0.8% से कम का बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने हेजेस को थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमारा रेंज जो है वो एक्सटेंड हो जाए। रेंज हमें मिनिमम इतना ही रखना है, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल रहने वाला है आज की स्ट्रैटेजी के अंदर। ठीक है, तो हम एक आयरन फ्लाई को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक शॉर्ट स्टाइल क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे अपने हेजेस को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा आयरन फ्लाई जो है यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले यहाँ पे आयरन फ्लाई की अगर हम बात करते तो साइड की अगर हम बात करें, तो यहाँ का जो हमें रेंज देखने को मिल रहा है कितना है, 0.8%। और हमारा इस तरफ का जो रेंज है वो कितना है, हमें देखने को मिल रहा है 0.9%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक लोड पे हमारा ये मार्जिन हमें लगता है वो देखने को मिल रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशो आयरन फ्लाई के अंदर हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब हम एडजस्टमेंट कब स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमने जो शॉर्ट स्टाइल क्रिएट किया है उसके प्रीमियम पे हमें यहाँ पे ध्यान देना है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, पुट साइड का जो प्रीमियम है वो कितना है, 189.7 रुपये के आसपास का है। ठीक है, और अगर हम कॉल साइड की बात करें तो इसका प्रीमियम कितना है, 184.5 रुपये के आसपास का है। ठीक है, अगर किसी भी साइड का प्रीमियम जो है 50% से कम हो जाता है, ठीक है, 50% से कम हो जाता है, तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कोई भी यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करने वाले। ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है, बाकी क्या कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसको हम 2-2 घंटे से यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखोगे कोई इशू नहीं है, मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिला है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इशू नहीं है, मार्केट मिडल में ही है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे भी मार्केट हमें मिडल में देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों जो लेग हैं हमारे एट द मनी पे जो हमने सेल किए हैं, दोनों के अंदर हमें यहाँ पे डीके देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी किसी भी तरफ का जो लेग है उसका प्रीमियम जो है हाफ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमें अभी कोई भी एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला है। मार्केट जो थोड़ा नीचे की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप कोल साइड के प्रीमियम को देखेंगे तो इसका 184 का हमने सेल किया था, उसका प्रीमियम कितना हो चुका है, 107 के आसपास हो चुका है, लेकिन हाफ के आसपास अभी भी नहीं हुआ है। तो अभी कोई भी यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट हमें और नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला, इसको प्रीमियम कितना हो गया 93, तो इसको हम धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हाफ के आसपास का प्रीमियम होगा तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा प्रीमियम कितना हो चुका है 79, यानी कि हाफ से भी कम हो चुका है। तो इस कंडीशन में हमें एडजस्टमेंट करनी है। देखो जिस भी तरफ का प्रीमियम जो है वो हाफ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस तरफ के प्रीमियम का जो सेलिंग वाला लेग है उसको हम एग्जिट करेंगे और सेम प्रीमियम जिस प्रीमियम पे हमने सेल किया था उसको वापस से हम इसी प्रीमियम पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं कॉल साइड का प्रीमियम जो है हाफ हुआ है सेलिंग वाले लेग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको हम एग्जिट कर देंगे। और एग्जिट करने के बाद जिस प्राइस पे हमने पहले सेल किया था, यहाँ पे अब देखो किस किस प्राइस पे हमने सेल किया था 184 रुपये पे, तो इस सेम प्राइस को हम यहाँ पे वापस से सेल कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ और 184 के आसपास का प्रीमियम नहीं है, 174 है, तो इसको मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या मिला, इससे बेनिफिट ये मिला कि जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का जो लॉस है वो यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, अच्छा, रिवर्सल के लिए कब एडजस्टमेंट करना है, हमें अपने प्रॉफिट को कब इंक्रीज करना है, यहाँ पे अपोजिट साइड के रिस्क को कब मिनिमाइज करना है, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना इस तरफ का प्रॉफिट जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश यहाँ पे हम करने वाले हैं। अगर मार्केट इस वाले एरिया पे आ जाता है, ठीक है, इस वाले एरिया पे आ जाता है, तो ये क्या होगा, हमारा रिवर्सल पॉइंट। इसमें हम फिर रिवर्सल के लिए जो एडजस्टमेंट सीखेंगे उसको हम करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम प्रॉफिट में आएंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज करते रहेंगे। ठीक है, कम करते रहेंगे। वो कैसे करना है, इस तरफ के हेज को हम यहाँ पे एट द मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है कि प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट हमें यहाँ पे नहीं करना है। अगर एक्सपायरी से पहले हमें एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है तो हम उसको एग्जिट करके यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। इस कंडीशन में मैं ऑलरेडी एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सपायरी तक यहाँ पे वेट करना ही है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे इस कंडीशन में भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। देखो यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि हमें प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट करना ही करना है, जैसे इस कंडीशन में हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा इस तरफ का ये वाला एरिया जो है वो ब्रेक हो गया, तो हम अपने प्रॉफिट को किस तरह से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है और जिस तरफ को आपको प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज करना है, यहाँ पे हमें किस तरफ का प्रॉफिट इंक्रीज करना है, पुट साइड का हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे पुट साइड का जो सेलिंग वाला लेग है, ठीक है, यहाँ पे दो लेग होंगे, एक सेलिंग वाला लेग होगा, एक हमारा हैज होगा। तो जो सेलिंग वाला लेग है इसको हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसको मैं अगर सिर्फ 50 पॉइंट यहाँ पे एट द मनी की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो पहले वाला जो लेग है अगर उसको मैं एग्जिट कर दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया है। अगर इसको मैं थोड़ा और एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो भी हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। अब ये तो हमने समझ लिया कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसको जैसे पहले था हमारा पे ऑफ, इसको हम वैसे ही कर देते हैं। अब हम ये समझते हैं कि रिवर्सल्स के लिए हम यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने समझा था ये वाला जो एरिया है ये क्या है, हमारा रिवर्सल पॉइंट। ये क्या है, हमारा रिवर्सल पॉइंट। तो अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रैटेजी को हम एग्जिट करेंगे और यहाँ पे हम अपना एक न्यू आयरन फ्लाई जो है उसको क्रिएट कर देंगे। उससे क्या होगा, हमें दोनों तरफ वापस से एक बैलेंस रेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक बैलेंस रेंज हमें देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट रेंज में एक्सपायर होता है तो हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं। और जैसे कि हमने एडजस्टमेंट समझा था, अगर एडजस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया बनता है तो हम वैसे ही एडजस्टमेंट करेंगे जैसे हमने एडजस्टमेंट को सीखा हुआ है। तो ये रिवर्सल वाली कंडीशंस को भी हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अभी यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट पे आएगा तो हम क्या करेंगे, पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके हम वापस से एक नया आयरन फ्लाई क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने सीखा हुआ था। तो यहाँ पे हम अपने आयरन फ्लाई को क्रिएट कर देंगे और उसके बाद जो जैसे जिस तरह से हमने एडजस्टमेंट सीखा हुआ है, प्रीमियम के बेसिस पे जिस तरह से हमने एडजस्टमेंट सीखा हुआ है, किसी भी तरफ का प्रीमियम 50% रिड्यूस होगा तो हम जैसे एडजस्टमेंट सीख रहे हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी अपने एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। तो रिवर्सल वाली कंडीशन को हमने समझ लिया, हम अपने प्रॉफिट को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं वो यहाँ पे हमने समझ लिया। कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं जिनको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और वीक को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस एग्जाम्पल के अंदर हम चीज़ों को और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं सेकंड मई वाला एग्जांपल सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास ही हम यहाँ पे रखने वाले हैं और सबसे पहले फटाफट से हम अपना एक आयरन फ्लाई क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ और जैसे इसको मैं हेज करूंगा तो यहाँ पे हमारा आयरन फ्लाई बन के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमारा आयरन फ्लाई बनेगा तो हमें अपने रूल पे ध्यान देना है। हमारा रूल क्या था, दोनों तरफ का जो ब्रेक इवन है, यहाँ का भी और यहाँ का भी मिनिमम 0.8% होना चाहिए। अगर इस तरफ की हम बात करते हैं तो कितना है 1% के आसपास, और अगर हम इस तरफ की बात करते हैं तो कितना है 0.8%। तो यहाँ पे जो हमारा रूल था वो हमें फुलफिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेक इवन किसी भी तरफ का कम होगा तो हम अपने दोनों तरफ के जो हेजेज है उनको थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा जो रूल है वो हमें फुलफिल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एक लोड के अंदर हमारा कुछ इतना मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और प्रोबेबिलिटी को हम धीरे-धीरे बढ़ाएँगे। जैसे-जैसे यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हम अपने प्रोबेबिलिटी को भी यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है? यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने लोड्स को बढ़ा लेता हूँ और जिस तरह से हमने एडजस्टमेंट को सीखा हुआ था, हमें क्या करना है, स्ट्रैडल के प्रीमियम पे ध्यान देना है। यानी कि जो हमने सेल किए हैं दोनों तरफ, उनके प्रीमियम पे ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप पुट साइड का प्रीमियम देखेंगे कितना है 157, और हमारा यहाँ पे कॉल साइड का प्रीमियम कितना है 234। ठीक है, जैसे किसी भी तरफ का प्रीमियम जो है वो यहाँ पे हाफ हो जाएगा 50% से, तो उस तरफ यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे और अपने लॉस को हम यहाँ पे मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाई कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे हम सीखेंगे अभी। ठीक है, तो इसको 2-2 घंटे करके हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने इसको 2 घंटे आगे बढ़ाया है, हमें एक सडन मूवमेंट देखने को मिला है नीचे की तरफ। मार्केट ने सडनली यहाँ पे नीचे की तरफ का मूवमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। और एक चीज़ को अगर हम और नोटिस करते हैं तो यहाँ पे जो कॉल साइड है, ठीक है, उसका जो सेलिंग वाला लेग था जिसको हमने एट द मनी पे सेल किया था, उसका प्रीमियम कितना था जब हमने सेल किया था 234, और अब इसका प्रीमियम कितना हो चुका है 105, यानी कि ये हाफ से भी कम हो चुका है। तो हमने क्या सीखा था, जिस तरफ का प्रीमियम सेलिंग वाले लेग का प्रीमियम हाफ होगा उसको हम एग्जिट करेंगे और उतने प्रीमियम वाले लेग को यहाँ पे हम सेल कर देंगे जितने में हमने पहले सेल किया। तो पहले प्रीमियम कितना था इसका 234। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम एग्जिट करते हैं और 234 के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे हम सेल कर देंगे कोल साइड के अंदर। तो 234 नहीं है 228 है, तो इसको यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरफ का जो हमारा यहाँ पे लॉस था वो काफ़ी हद तक हमें कम होता हुआ देखने को मिल चुका है, जिस तरफ मार्केट मोमेंटम देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, रिवर्सल्स के लिए हमने समझा था, ये क्या था हमारा रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम क्या करेंगे, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके हम एक न्यू आयरन फ्लाई यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जिससे क्या होगा, हमें एक बैलेंस रेंज देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इस वाली कंडीशन में हमें यहाँ पे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें एक ठीक-ठाक सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो इसको हम 2-2 घंटे करके यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी भी कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई इश्यू नहीं है, मार्केट अगर यहाँ पे आएगा, हमारे रिवर्सल पॉइंट पे आएगा तो हम रिवर्सल के लिए भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो मार्केट मिडल में आ चुका है और हमने पहले वाले एग्जांपल के अंदर भी क्या सीखा था, अगर हमें एक्सपायरी से पहले ही एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है तो एक्सपायरी तक वेट करने की कोई भी यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, अपोजिट साइड का जो आपका रिस्क है, ठीक है, ये वाला जो आपका रिस्क है, इसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इस तरफ का जो हेज है, यहाँ पे अगर हम कोल कोल साइड की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग है जिसके अंदर हमने एडजस्टमेंट की है और एक हमारे पास हेज है। तो अगर हम अपने हेज को सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारा अपोजिट साइड का जो रिस्क है वो भी हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, सेलिंग वाले लेग की तरफ इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ और पहले वाला जो हमारा हेज था उसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो इससे क्या बेनिफिट मिला, हमारा अपोजिट साइड का जो रिस्क था वो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। देखो यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको समझाया, एक्सपायरी से पहले-पहले यहाँ पे हम निकलने की कोशिश कर सकते हैं अगर हमें एक पहले ही एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी तो देखो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, मार्केट इसी वाली रेंज में यहाँ पे मूव कर रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा एक्सपायरी से पहले ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल के अंदर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है। हमने समझा कि हम अपने अपोजिट साइड के रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पहले वाले एग्जांपल्स में हमने यहाँ पे समझा था किस तरह से वन साइड के अंदर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, रिवर्सल्स के अंदर हम यहाँ पे किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को हम किस तरह से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। दोनों एग्जांपल के अंदर हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में सभी चीज़ों को समझा हुआ है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा, मैं आपके डाउट को यहाँ पे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। काफ़ी लोग हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।